हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं? क्या जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार की सरकार को चलने नहीं देंगे? क्या जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है? और क्या अब करोड़ों के घोटाले में नीतीश कुमार फंस जाएंगे? दरअसल जीतन राम मांझी जहां एक वक्त पर 20 सीटों की जीत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा करने की बात करते हैं, जीतन राम मांझी जहां कहते हैं कि 20 सीटें भी अगर हम जीत जाते हैं तो हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे, यही जीतन राम मांझी घोटाले का जिक्र करते हैं और अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं। क्या जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी फंसा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ना चाहते हैं जीतन राम मांझी? क्या लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना चाहते हैं? दरअसल जीतन राम मांझी ने एक बड़े घोटाले का जिक्र किया है और इस घोटाले को लेकर क्या कुछ जीतन राम मांझी कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार की एनडीए सरकार पर एस्टीमेट घोटाले का गंभीर आरोप लगाकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में 10 का एस्टीमेट 1000 रुपये का बनाया जाता है और उसमें भी काम पूरा नहीं होता है। उन्होंने दावा किया कि 10 के काम में भी बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और बाकी 990 का तो हिसाब ही नहीं है। मांझी ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की है और बचे हुए पैसों को बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाने का सुझाव दिया है। ये बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि मांझी की पार्टी हम एनडीए का हिस्सा है और उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने इस कार्यक्रम में कहा कि आज 10 का एस्टीमेटम 1000 का बनता है और उसका भी काम नहीं होता है और 990 का तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा एस्टीमेट में गड़बड़ी हो रही है। हम सरकार से कहते हैं कि इस मामले में कार्यवाही करें, जो पैसा बचता है उसे बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाएं। मांझी का यह बयान बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, जहां प्रोजेक्ट की लागत को कथित रूप से कई गुना बढ़ाकर दिखाया जाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि एस्टीमेट घोटाला हुआ है और इस घोटाले के जरिए कम दाम की चीजों को दुगने दाम पर बेचा जाता है और दुगने दाम के आधार पर करोड़ों का घोटाला होता है। 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में कहकर बेची जाती है। और एस्टीमेट घोटाले का जिक्र करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह हमारी सरकार में हो रहा है, एनडीए गठबंधन की सरकार में हो रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर जीतन राम मांझी ने अपने कदम उठा दिए हैं। क्या जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार की पोल खोलना या घोटाले का आरोप लगाना क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देगा या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद जीतन राम मांझी का साथ छोड़ देगी? क्या लगता है आपको जीतन राम मांझी के इस रुख को लेकर? क्या वाकई एनडीए में बड़ी फूट होने वाली है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।